इनोवेट करने का प्रेशर, इनोवेट करने की रिक्वायरमेंट सिर्फ इंडिविजुअल या इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस पे नहीं, आज सभी जगह पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और इसका प्रेशर हम देखते समझते आ रहे हैं, छोटी सिचुएशन से लेके बड़ी सिचुएशन तक। एक सिंपल एग्जांपल से लेते हैं कि जहाँ पे प्रिडिक्टेबिलिटी या रूटीन आपका ओपन होगा, जितने ज़्यादा आपके प्रिडिक्टेबल होंगे आपके पैटर्न्स, उतना इजीली आप डिफीट किए जा सकते हो। और ये सिर्फ मिलिट्री या किसी वीआईपी सिक्योरिटी के मैटर की बात नहीं हो रही है, क्योंकि वीआईपी सिक्योरिटी और मिलिट्री के अंदर तो डेफिनेटली जितना साफ दिख रहा है, असैसिनेशंस ऐसे ही होते हैं। जहाँ पे वीआईपी का रूटीन और पैटर्न क्लियर है, वहाँ पे असैसिनेशन ईजी होते हैं। जहाँ पे प्रिडिक्टेबिलिटी कम की जाती है, वहाँ डेंजर कम करने के लिए नए प्लान्स, नए इनोवेशन, नई रिक्वायरमेंट, वो चीज़ें बनती जाती है। ये दैट इज क्वाइट लॉजिकल एंड विजिबल ऑल्सो। बट ये इनोवेशन की नहीं, सिर्फ वीआईपी सिक्योरिटी या सिक्योरिटी मैटर्स या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आइडिया को प्रोटेक्शन के लिए, उन चीज़ों तक नहीं, सभी जगह पे ये चीज़ बहुत सर्वाइवल के लिए बहुत आई है। पिछले 3 से 4 साल को अगर हम पीछे देखें, एक अचानक महामारी, एक अचानक बड़ा बिजनेस वर्ल्ड में डिसरप्शन, लोगों के एजम्पशंस, कोई नेचुरल थेरेपी पे जा रहा है, कोई फिजिकल कुछ नए रूटीन्स ले रहा है, ये सारी चीज़ों में लोगों ने एक कॉम्प्लेक्स जोन देखी, जहाँ पे देखा कि इनोवेशन का इंपॉर्टेंस है। डेंजर किसी भी समय पे आ सकता है। तो डेंजर की बात करें तो डेंजर इज ऑलवेज रेस्टिंग इन द ओवरलैपिंग रीजन ऑफ इम्पल्स एंड ईगो। ईगो और इम्पल्स के ओवरलैपिंग रीजन पे डेंजर लाई करता है। बिहेवियरल पार्ट से देखें तो एंगर, और एंगर से डेंजर लाई होता है। पर साइंटिफिकली अगर हम देखें तो इवन योर नॉलेज बेस, इवन योर फॉल्स अजम्पशन कैन ट्रिगर योर ईगो एंड कैन लीड यू टू डेंजर। बहुत गहरी बात कही है, पॉज करके रिपीट करके वापस सोचिएगा। even your false knowledge, even your misplaced knowledge, even the knowledge which helped you throughout for last many maybe centuries or generations, may be a dogma and may lead to ego, and that ego may lead you to danger. अब इस बात पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, पर इस बात की गहराई थोड़ा आप वापस से कॉन्टेम्पलेट कीजिएगा। बट यस, दैट इज़ द एरिया। मैं एग्जाम्पल्स देके बाद में कभी इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। बट यस, दैट इज़ वेयर द डेंजर लाइज, and that is the reason why most of the people got predictable and defeated, and understood the importance of innovation, because their fort was under threat. their fort वो फोर्ट, वो फिजिकल फोर्ट की बात नहीं है, वो मेटाफोरिकल फोर्ट है। चाहे उनकी इम्यूनिटी हो, चाहे उनकी एम्पायर हो, चाहे उनकी बिजनेस के स्ट्रक्चर्स हो, चाहे उनके सोशल सिस्टम्स हो, एंड द डिबेट कैन बी at a more deeper level. Yes, हैविंग सेड दैट, अब जब इनोवेशन की बात बढ़ रही है तो हम ये भी बात मानते हैं कि इनोवेट करने वाले और इनोवेशन के थ्रू अच्छी एम्पायर क्रिएट करने वाली जो सक्सेस स्टोरी है, उनका भी लिटरेचर बहुत बढ़ रहा है। वो भी नॉइस बहुत ज़्यादा है, और उस नॉइस में ठीक है, सही बात है, मान लिया कि जो सही समय पर सही पोजीशन पे पहुंच गया, सही प्लेस पे पहुंच गया, उसने अपॉर्चुनिटी ले ली, कैसे भी ली, वो सेलिब्रेशन का, जश्न का अधिकारी रहता है, राइट। पर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम वहाँ पे सही लेसन्स लेने के लिए जाते हैं। हम रॉन्ग लेसन्स को इतना बड़ी नॉइस नहीं क्रिएट कर सकते। बात थोड़ी गहरी है, थोड़ा समझते हैं। Every person who is called successful just because he or she created something for himself or herself and is acknowledged as entrepreneur, because इस वर्ड के साथ में भी काफ़ी मिस इंटरप्रिटेशन है, उस पर बाद में बात करेंगे। बट यस, जिसको हम ये कह रहे हैं, अगर वो एक्सीडेंटली पहुंचा है तो उससे लेसन्स हमें लेने की, समझने की ज़रूरत है भी या नहीं। हम, मेरा मानना है कि हमें उनसे लेसन्स लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से सही लेसन्स मिलेंगे जो थॉटफुली और लॉजिकली पहुँचे हैं। जो एक्सीडेंटली पहुँच गए किसी पोजीशन पे या एक्सीडेंटली, वो अपनी झूठ नहीं बोलेंगे, पर मीडिया भी झूठ नहीं बोलेगा और उसकी सक्सेस स्टोरी को ग्लोरीफाई करने की कोशिश करेगा। और हम चाह रहे हैं हम अपने ब्रेन को भी वैसे ही हीरोइज्म वाली स्टोरी से फीड करें, तो हमारे दिमाग में वो क्लाउड ही आएगा इमोशंस का, जो हमें क्रिस्टलाइज करेगा ईगो की तरफ। लॉजिक होगा तो लॉजिक ही सपोर्ट करेगा, बिकॉज यू मे बी लाइक लेट्स से ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट एंड फोर्थराइट. You may be a rare combination of these two attributes. The word is not. The word, the moment you land up into success accidentally, the word will not allow you to be there for long. Right? It's a deeper thing. It is a deeper thought. You have to have a systematic method, a thoughtful method to be there, if not always, at most of the times.
आप हर बार तो नहीं पहुंच सकते सही समय पे सही जगह पे, पर जितनी जितनी जगह जो क्रूशियल है, जो मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, टू टू पेरिश, टू सर्वाइव, टू लेट योर आइडिया सर्वाइव, वहाँ पे जब वो वाली बात है, क्रूशियल मैटर्स है, वहाँ पे तो आप सही जगह पे सही समय पे पहुँचने चाहिए। इसके लिए आपके पास मेथड होना चाहिए, और अगर वो मेथड नहीं है, एक्सीडेंटली आप एक बार पहुँच गए, यू विल नॉट बी अलाउड, यू आर इजीली कॉन्कर्ड। और ये मेथड कैसे बनता है? हर फील्ड के अंदर, जिस भी फील्ड में प्रोफेशनलिज्म है, वहाँ पे मेथड साइंटिफिक बनाए जाते हैं, साइंटिफिक बनते हैं। सिर्फ इमोशंस पे या सक्सेस स्टोरीज पे या कोई भी चीज़, जो भी जीत गया उसको जश्न बनाओ, ये चीज़ कहीं पे नहीं रहती है। आप किसी भी फील्ड में देखिए, किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में, जहाँ पे सक्सेस स्टोरीज को हमेशा नेक्स्ट में दिया जाए, पहले रिगरस मेथड और डिसिप्लिन उस फील्ड के इनग्रेन होंगे, तभी एक सिस्टमेटिक हाई एवरेज वाला, हाई बैटिंग एवरेज वाला सिस्टम बनता है। हाई बैटिंग एवरेज वाले सिस्टम बनाने के लिए पीछे मेथड होता है, पीछे डिसिप्लिन होता है। सिर्फ सीरियल्स का नाम नहीं लूँगा, टीवी सीरियल्स का है, पॉपुलर सीरियल्स देख के या पॉपुलर सीरियल में जो सक्सेस लिटरेचर को हाइप किया जाता है, उनकी बात करके सिर्फ चीज़ें नहीं होंगी, पीछे का लॉजिक भी क्लियर होना चाहिए हमें, क्योंकि otherwise you develop a bank of false knowledge which will definitely lead you to ego, and the market and the reality is not like that। आप वो गलत लेसन्स लेके मार्केट में जाएंगे तो मार्केट तो वो गलत लेसन क्या, सही लेसन्स वालों को भी थपेड़े देती है। सही लेसन्स वालों को भी सिचुएशंस जब चेंज होती हैं तो साथ साथ प्लान भी चेंज होने चाहिए। अगर आपने प्लान्स, सिचुएशन बहुत फास्ट या स्लो चेंज हो रही है और आपने प्लान सेम ही रखे, देन यू आर फूलिश। और अगर सिचुएशन चेंज नहीं हो रही और आपने प्लान्स बार बार चेंज किए जा रहे हो, यू आर फिकल ब्रेन। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल एनफ टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में सिचुएशंस कैसे चेंज हो रही है, किस तरीके से चेंज हो रही है, और उस हिसाब से अपने प्लान्स को मॉडिफाई करने। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस है सही एजम्पशंस की। थोड़े से भी फॉल्स एजम्पशन, थोड़ा सा भी गलत इंटरप्रिटेशन, एंड नो वन बॉदर्स। 90% ऑफ सच entrepreneurs fail. So you must understand that the heroism story should not be colored in too bright colors. The methods should be, the logic should be अंडरस्टूड वेल एंड इन डेप्थ। क्योंकि ये मूवीज़ में ही दिखाया जाता है कि, और सक्सेस होने के बाद ही दिखाया जाता है कि इसने इतनी बड़ी रिस्क ओवरकम करी। पर आप सीरियसली समझें तो कोई भी सक्सेसफुल पर्सन जिसने बहुत बड़ी एम्पायर क्रिएट करी है, बहुत बड़ी रिस्क में आइडेंटिफाई किया अपॉर्चुनिटी, वो रिस्क पे बात नहीं है, उन्होंने फ्रेमवर्क तैयार किया उस रिस्क को मैनेज करने का। खाली रिस्क को देख के कूदना और खाली रिस्क को, वो इमोशनल स्टोरीज सिर्फ मूवीज़ में अच्छी लगती हैं। रियल लाइफ में वो साथ के साथ स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है। इफ नॉट देन no one bothers about the hero's stories, right? And so if the risk is low and rewards are higher, you must go for it. If risks are high and rewards are lower, then you must have a systematic framework so that you adopt it. Otherwise you don't go there, stop. And if the risk is high and reward is also high, don't be a scapegoat. Unless you have a proper framework, don't venture into it. That is a small lesson, but मेथड कैसे बनाया जाए, सिस्टम कैसा बनाया जाए, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हम ये बात समझ जाते हैं। एज अ लीडर यू मस्ट अंडरस्टैंड, द मोर लॉन्ग द कैंपेन, आपके वॉर कैंपेन, आपके स्टार्टअप की कैंपेन जितनी ज़्यादा लंबी खींचती जाएगी, आपका कॉस्ट, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा वो बढ़ता जाएगा, आपके ऊपर ट्रस्ट, आपका खुद का सेल्फ फेथ, या तो आप अपने आप को ड्यूप कर रहे हैं, या फिर आप बार बार मार्केट से पैसा लेके अपने पैसे के साथ खेल रहे हैं। वो दोनों चीज़ें एडवाइजेबल नहीं है। दैट वाज ऑल।